नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना आज गुना जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री ने एसपी ऑफिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में जिले के सभी पत्रकार सम्मिलित हुए। पत्रकारों के सवाल करने पर क्या अगर आचार संहिता में अगर कहीं पर 4 लोग खड़े होकर शराब का सेवन कर रहे हो तो क्या पुलिस उनको कोतवाली ले जाकर बंद कर देगी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जिसमें अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया जाता है तो उसे बंद करने की जगह पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उन लोगों को इस प्रकार का कार्य न करने की सलाह देकर जाने को कहे। लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार से सार्वजनिक जगह कोई भी कार्य न करे। रिपोर्ट दर्ज करने के विषय में पुलिस अधीक्षक के तथ्य, अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो मैं किसी पक्षपात के पक्ष में बिल्कुल रहने वालों में से नहीं हूं। मैं अपनी कार्रवाई निडरता से करता हूं, जिस पर कार्रवाई बनती है वह अवश्य की जाएगी। लेकिन अगर किसी को रिपोर्ट करना है तो पहले उसे थाने जाना चाहिए, ना कि सीधे पुलिस अधीक्षक के पास। यह मेरी सभी को गुजारिश भी है एवं संदेश भी। बैंकों एवं बड़े बड़े मॉल के आगे पार्किंग की व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिस प्रकार से जब इन बैंक या मॉलों को बनाया गया था तब पता नहीं था कि इतनी संख्या में गाड़ियां हो जाएंगी। इसी पर पत्रकारों ने अवगत कराया कि सभी बैंकों एवं मॉल में पार्किंग के लिए तलघर की व्यवस्था है, लेकिन सभी ने व्यावसायिक संस्थानों को तलघर किराए पर दे दिए हैं, जो पूर्णतः गलत है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेने की बात कही। जिले में पदभार संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय खत्री की यह पहली प्रेस वार्ता थी, जिसमें पत्रकार द्वारा पूछने पर कि थानों को आपने कोई टारगेट दिया है क्या, उस पर अधीक्षक ने बताया कि जब मैं इंदौर भोपाल में एसपी था, जब मैंने थानों को टारगेट नहीं दिए तो यहाँ क्या दूंगा। पर आचार संहिता लगी हुई है, उसमें अगर कोई भी वाहन पर हूटर या अन्य किसी भी प्रकार से नेम प्लेट या कोई भी प्रचार प्रसार सामग्री लगाता है तो थानों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव के माहौल पर पूछने पर एसपी ने कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है, कोई भी अब पहले से निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। इस पर ये नहीं निकाला जा सकता कि फोर्स की जरूरत क्यों है। फोर्स की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास फोर्स कम है। बाकी इस बार के चुनाव थोड़े से टफ भी हैं और ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है, कांटे की लड़ाई है, इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा और सतर्क रह करके और ज्यादा थोड़ा समय निकाल करके मेरे छोटे से आग्रह के यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। थोड़ा एक एक करके बताते जाएंगे। आपके बारे में पहले से कोई कह नहीं सकता है कि ये चुनाव कैसा होगा या कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब तो चुनाव वक्त जनता जागरूक हो चुकी है, मैं समझता हूँ, और अब कोई भी पहले से अपने वोट का डिक्लेयर नहीं करता वो किसके साथ है। आदमी आखिरी क्षण तक इस बात को सीक्रेट करता है और किसको वोट दे के आया है ये मतगणना में ही पता चलता है कि रिजल्ट सामने आएगा। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं रहती, देखिए, जहाँ तक ये वाले प्रश्न की बात है कि जो बैंकें हैं या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके बाहर पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये बैंक बने थे या ये शहर जब बसाया गया था तब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा गाड़ियां लोगों के पास हो जाएंगी और ये एक समस्या आएगी। नहीं सर, पार्किंग सभी के पास है, लेकिन बेसमेंट उन लोगों ने किराए से दिया है सर। अधिकतर बैंकों के नीचे बेसमेंट है, उनको व्यापारिक जगह बना रखी है। अधिकतर बैंक किराए से हैं। ठीक है, मैं दे दूंगा। इस बात का जवाब तो इसी में है कि उनको सबसे पहले थाने पे ही जाना चाहिए रिपोर्ट करने। एसपी के पास तो सबसे आखिरी में आना चाहिए जिले में। उसके बाद एसडीओपी का भी एक स्तर होता है जो उनसे नजदीकतम दूरी पर ही होता है, एसडीओपी का ऑफिस। तो मैं प्रयास यही करूंगा कि थाने पे ही सुनवाई हो जाए, और अगर कोई आदमी मेरे पास आता है और मैं उससे पूछूंगा तो थाने गए थे या एसडीओपी के पास गए थे, अगर वो कहता है मैं वहां गया तो मेरी सुनवाई नहीं होती, तो मैं जरूर अपने विभाग को इस बात में गाइड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि फिर सुधार लाएगा। देखिए, किसी के ऊपर इस तरह की बात कर देना कि वो पक्षपात कर रहे हैं या निष्पक्ष कर रहे हैं, ये
तभी हो पाता है जब उसके खिलाफ कोई शिकायत हमें मिले और वो प्रमाणित हो। तो मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर इस तरह की कोई हरकत या किसी का कार्य कृत्य मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं उसको बहुत सख्ती से उसके साथ पेश आऊंगा और इस तरह की चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी इस तरह का सर्टिफिकेट देना तो संभव ही नहीं है कि पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे या पूरी तरह से, क्योंकि पुलिस का काम कुछ ऐसा है कि कितना भी हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करें, हमेशा ही जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो लोग ये इनके कारण किसी न किसी तरीके से कोई न कोई पॉइंट निकालकर आरोप लगाते ही लगाते हैं। इसलिए इस बहस और इस जांच में तो सदियां बीत गई हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर ये आरोप लगते ही रहे हैं। पुलिस चाह के भी उसको काम करना ही पड़ता है, यदि रिपोर्ट है तो हमें करना ही पड़ता है। कई बार एक पक्ष कहता है कि झूठी रिपोर्ट है, दूसरा पक्ष कहता है हमारी ये रिपोर्ट सही है, तो हम तो कानून के दायरे में रहकर के हमें काम करना ही पड़ता है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि हमारी गुना पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे और उसके लिए उससे जो भी सख्ती के साथ अनुशासन में लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। आती है और मैं पुलिस को भेजता हूं तो वहां यदि कोई खड़े हैं एकदम से उनके ऊपर ये चीज अधिरोपित नहीं की जा सकती कि वो वहां बैठ करके दारू पी रहे थे। कहने का आशय ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कार्रवाई की तुलना में पुलिस का वहां जाकर के और उस चीज को डिस्पोजल करना वो ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये अब लोकतंत्र है और इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब 4 लोग खड़े हैं उनके ऊपर आरोप लगा दो कि ये दारू पी रहे थे, उनको लेके जाके बंद कर दो। तो जितनी कार्रवाई है ये सब प्रतीकात्मक ही होती है। उद्देश्य हमारा ये है कि लोग इस तरह से अंधेरों में और रोडों पे खड़े होकर के दारू ना पिए, जिससे कि माहौल खराब। इस बार आपके क्षेत्र में चुनाव बड़ा ही कठिन है क्योंकि प्रत्याशी एक से बढ़कर एक हैं। खबर समय जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.